Hello guys, welcome back to the another episode of Hashtag Good to Know. Number 2. Kim Edwards and Lucas Markheim. प्यार एक ऐसी फीलिंग है जो आपको किसी भी एज में हो सकती है, और आप जब अपने टीन एज में होते हो तो ये बहुत कॉमन है। लेकिन इस बार ये कॉमन होके भी अनकॉमन था, क्योंकि इस बार प्यार की वजह से कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको डरा दिया। इंग्लैंड के लिंकनशायर शहर के रहने वाले दो बच्चे किम और लूकस, जो सिर्फ 14 साल के थे, एक दूसरे को दिल दे बैठे जब दोनों ने एक दूसरे को देखा था एक ही क्लास में। जल्द ही दोनों के बीच में इमोशनल और फिजिकल कनेक्शन बिल्ड हो गया। 14 साल की उम्र में प्यार तो ठीक है, पर सेक्स मेरी खुद के समझ के बाहर है। पर उन दोनों को लगता था कि उनका इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है, जिसके चलते उन्होंने हर एक लिमिट क्रॉस करी थी। किम और लूकस दोनों का बचपन चाइल्ड अब्यूज में बीता था। इस कारण वो दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। पर यह बात किम की मां एलिजाबेथ को नहीं पसंद आई। एलिजाबेथ को डर था कि उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा ना हो जाए जो गलत हो। उसको ये डर था कि उसकी बेटी काफी छोटी है सेक्स जैसी चीज के लिए। इस कारण एलिजाबेथ ने दोनों को एक दूसरे से मिलने से रोक दिया, और साथ साथ में स्कूल में तक इन्फॉर्म कर दिया कि ये दोनों मिल ना सकें। लूकस के ना मिलने के कारण किम ने कई बार सुसाइड करने की कोशिश भी करी। एक दिन जब दोनों एक दूसरे से मिले, तब लूकस ने किम से कहा कि अगर उसका बस चले तो वो किम की मां को मार डाले। पहले किम को ये मजाक लगा, फिर लूकस ने ये बोला कि वो मजाक नहीं कर रहा है, वो सच में चाहता है कि वो उसकी मां को मार डाले। फिर दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि वो पहले किम की मां को मारेंगे और फिर किम की छोटी बहन केटी को भी मार देंगे। आखिरकार वो रात आ ही गई जहां किम ने डिसाइड किया कि वो अपनी मां और अपनी बहन को खत्म कर देगी। लूकस ने किम के बाथरूम से घुस के उसकी मां का खून किया, जो ऊपर सो रही थी। उसने पहले उसकी मां को चाकू से मारा, फिर तकिए से 10 मिनट के लिए उसका मुंह दबा के उसका खून कर दिया। फिर किम चाहती थी कि उसकी छोटी बहन केटी को भी वैसे ही मार दिया जाए, पर उससे ये नहीं हुआ उसकी मां की मौत के बाद। तो फिर लूकस ने जाके नीचे उसी तरह केटी का खून कर दिया। ये सब हो जाने के बाद दोनों ने यही सोचा कि वो भी सुसाइड कर लेते हैं, पर पता नहीं क्या हुआ और दोनों ने अपना डिसीजन चेंज कर लिया। दोनों पहले बाथरूम में गए, फिर एक साथ उन्होंने शावर लिया, फिर वो लोग अपने लिविंग रूम में गए। लिविंग रूम में जाने के बाद दोनों ने पहले सेक्स किया, और फिर उन्होंने टीवी पे ट्वाइलाइट मूवी देखी और खाना खा के सो गए। जब 2 दिन बाद लूकस घर नहीं आया, तब उसकी आंटी ने पुलिस में कंप्लेन करी। जब पुलिस पहुंची और उन्होंने घर का नज़ारा देखा, तो उनसे वो चीज़ देखी नहीं गई। दोनों बच्चे 2 लाशों के साथ 36 घंटे तक उसी घर में थे। फाइनली दोनों बच्चों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जब कोर्ट में उनको पेश किया गया, तब किम के मुंह पे एक छोटा सा भी अफसोस नहीं था। उसके हिसाब से जो कुछ हुआ वो सब सही हुआ। दोनों लव बर्ड्स आज जेल में हैं, और 17 साल के लिए मिनिमम अब वो दीवारों से ही प्यार करेंगे। हमारे नंबर 1 को पेश करने से पहले आपको याद दिला दूं कि मेरे चैनल के एनालिटिक्स के हिसाब से 80% लोग मेरे वीडियो को देखते तो जरूर हैं, पर लाइक, शेयर, कमेंट नहीं करते। दे दो ना यार, इससे मेरा हौसला बढ़ता है और हेल्प करता है कि मैं आपके लिए और ऐसे वीडियोस लेके आऊं, और ज़्यादा सर्च करूं और अच्छे वीडियोस प्रेजेंट करूं। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर, कमेंट, लाइक सब कर दे, और साथ साथ में बेल बटन ना दबाना भूलें, जिससे अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। सो प्लीज डू इट। अब now let's reveal the number 1 kid. Number 1,
क्रिस्टिन फर्नांडिस। 14 मार्च 2011 को एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे अमेरिका के जैक्सनविल फ्लोरिडा को हिला के रख दिया। एक बड़े भाई ने अपने 2 साल के छोटे भाई को मार डाला, वो भी सर फोड़ के। क्रिस्टिन को जब पुलिस ने पकड़ा तब वो सिर्फ 12 साल का था और उसके साथ भी बहुत कुछ गलत हो चुका था। क्रिस्टिन की मां ने उसको अपने 2 साल के भाई डेविड के साथ इसलिए छोड़ा था कि वो उसकी देखभाल कर सके, क्योंकि वो अपने एक और बेटे को स्कूल से लेके आ रही थी। जब क्रिस्टिन ने अपने भाई को खेलते हुए देखा तब उसको उस पर इतना गुस्सा आया कि उसने उसका सर घर के बुक शेल्फ पे 2 बार जोर से पटका, जिससे डेविड बेहोश हो गया। और जब डेविड ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तब क्रिस्टिन ने उसको उठा के अपने बेडरूम में जाके बेड पे लिटा दिया। क्रिस्टिन की माँ के घर लौटने पर जब उसने बताया कि क्या हुआ है तब उसकी माँ ने बजाय डेविड को हॉस्पिटल ले जाके उसका इलाज करवाने की जगह उसने 4 घंटे लगाए उसको हॉस्पिटल पहुंचाने में। वो 4 घंटों में उसने कुछ ऐसा किया जो एक माँ कभी नहीं कर सकती। वो पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करती रही, फिर यूट्यूब देखती रही, अपने ईमेल्स चेक करती रही और फाइनली घरेलू नुस्खे ढूंढती रही जिससे डेविड होश में आ जाए। ये सब में 4 घंटे बीत चुके थे और डेविड उसी हालत में था। फाइनली क्रिस्टिन की माँ डेविड और क्रिस्टिन को पास के हॉस्पिटल में ले गई, जहां पे डेविड ने 2 दिन के बाद अपना दम तोड़ दिया। लेट मेडिकेशन मिलने के चलते उसके सर का घाव बढ़ गया था और उसको डॉक्टर्स नहीं बचा पाए। पुलिस ने क्रिस्टिन की मां को भी लापरवाही के लिए बुक किया और क्रिस्टिन को 9 साल की सजा सुनाई। क्रिस्टिन ने यह सब अपने सौतेले पिता के चलते किया, क्योंकि डेविड उसका सौतेला भाई था, इसलिए उसने अपना सारा गुस्सा उस पे निकाल दिया। क्रिस्टिन ने पहले भी एक बार डेविड की टांग तोड़ी थी इसी गुस्से को लेके। क्रिस्टिन के सौतेले पिता उसको मारते पीटते, उससे घर का काम करवाते और उसके साथ साथ उसका रेप भी करते। ये सबका गुस्सा क्रिस्टिन ने अपने 2 साल के मासूम भाई पे निकाल दिया और आज वो सलाखों के पीछे है। तो यहाँ पे एंड होता है हमारे पार्ट 2 का। ये 5 केसेस दिल दहलाने वाले थे। बुरी संगत, माँ बाप का ध्यान नहीं देना, फिजिकल टॉर्चर और गलत चीज़ों को देखने के कारण ये बच्चों ने अपना बचपन पूरा खराब कर दिया और हैवान बन गए। जैसे मैंने आपको कहा था वीडियो के स्टार्ट में कि आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। यस, आपका फ्री गिव अवे। अगर आप मेरी इस वीडियो और पिछले वीडियो को मिला के 1 लाख व्यूज देते हैं तो मैं आपको 5000 रुपीज का Amazon गिफ्ट वाउचर फ्री में दूंगा। यस, आपने सही सुना, ये पूरी तरह से फ्री है आपके लिए। तो अगर आपको 5000 रुपीज का फ्री गिफ्ट वाउचर जीतना है तो कमेंट जरूर करें और साथ साथ में इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करें। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, खुश रहें और मेरे चैनल को शेयर जरूर करें। वीडियो सारे देखें। Be ready for another free giveaway. Goodbye, peace and love.